नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है एक बूढ़े फकीर की और उसके एक संदेश की। तो कहानी है कि एक बूढ़ा फकीर था जो लगभग बस अपने शरीर को छोड़ने पर था। उसके आसपास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, गांव वाले इकट्ठे थे, उसके शिष्य इकट्ठे थे कि वो अंतिम वचन क्या देगा, आखिरी उपदेश वो क्या देगा इस संसार को जाते जाते। तो उसके और भी कई शिष्य थे, उसमें से जो एक उसको योग्य शिष्य लगा तो उसको उसने पास बुलाकर कहा कि बेटा तुम्हें मैं एक बात कहना चाहूँगा। बोलते हाँ हाँ कहें, बताएं क्या आदेश है। तो वो कहता है कि अपने जीवन में कभी बिल्ली को ना आने देना। और इतना कह के वो अपने प्राण त्याग देता है। तो अब तो ये चर्चा का विषय हो गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या संदेश दिया कि बिल्ली को अपने जीवन में ना आने देना। वो शिष्य तो परेशान हैरान हो गया इस बात को लेकर कि इसका क्या अर्थ निकालूं मैं। तो वहीं आश्रम में एक और बूढ़ा सन्यासी भी था जो उसी फकीर का शिष्य था, लेकिन वो चूंकि काफी बुजुर्ग हो चुका था तो अपना उत्तराधिकारी उसे न बनाकर इस युवा सन्यासी को बनाया। तो उस बूढ़े शिष्य ने इसे कहा कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि अपने जीवन में बिल्ली को ना आने देना, जबकि बात इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। वो तुम्हें और भी कुछ कहना चाहते थे। ये तो सिर्फ एक पंच लाइन थी, स्टोरी तो अभी पूरी बाकी है। तो बोलते अच्छा इसके पीछे कोई कथा भी है, तो अगर वो कोई कथा है तो मुझे भी सुनाएं, मुझे बताएं, तब तो मेरे समझ में आएगा कि आखिर बिल्ली का जीवन में इतना क्या महत्व है कि इसे अपने जीवन में ना आने देना। ऐसा कह के गुरुजी गए। तो कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें वो कहानी कि इसके पीछे की कहानी क्या है, जिसका ये तो सिर्फ एक संकेत सूत्र है कि इतना भी तुम्हें याद रह जाएगा तो तुम अपने जीवन में कभी कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, ना ही जानबूझकर ना ही लापरवाही से भी। तो अब तो जिज्ञासा और बढ़ जाती कि मुझे सुनाएं वो कहानी, मुझे सुनाएं। तो बूढ़ा शिष्य कहता है कि गए ज़माने में एक फ़कीर होता था जिसने सन्यास ले लिया, जिसने इस संसार को छोड़ दिया, घर परिवार को छोड़ दिया था और इन सब को छोड़ के वो चला जाता है हिमालय में, वहाँ साधना करने कि कुछ वहीं रह के पाऊँगा, साधना करूँगा और ईश्वर को प्राप्त करूँगा। तो हिमालय की तराई में एक गांव के पास में वो रहना शुरू कर देता है। अब गांव के पास भी इसलिए क्योंकि भोजन के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर आसपास लोग ही नहीं होंगे तो भोजन भी कौन पहुंचाएगा, उसकी व्यवस्था कौन करेगा। ऐसे कम से कम गांव में जाकर भिक्षा भी ली जा सकती है। तो वो एक गांव के पास में ही रहने लगा। गांव वाले भी उससे प्रसन्न थे कि हाँ देखो एक साधक हमारे यहाँ आके रह रहा है। तो गांव वाले उसके प्रेम में एक उसे झोपड़ी सी बना कर दे देते हैं कि आप यहाँ कैसे खुले में रहोगे, मौसम कभी कैसा होता है कभी कैसा होता है, तो आपके लिए हम ये झोपड़ी बनाए देते हैं, आप इस झोपड़ी में रहें। तो साधक भी खुश हो जाता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद, अब मैं आराम से रह सकूंगा, मौसम मुझे अब परेशान नहीं करेगा। तो वहाँ वो उस झोपड़ी में रहने लगता है। अब जिस संप्रदाय का ये साधक था उसमें सन्यासियों को सिर्फ 2 लंगोटी रखने की इजाज़त थी, सिर्फ इतनी ही उनके पास में संपत्ति होती थी। इससे ज़्यादा अगर आप रखते हो तो ये फिर परिग्रह की सीमा में आ जाता है। तो वो साधु भी अपनी 2 लंगोटियाँ ही रखता था, एक पहनता था एक धो लेता था। लेकिन जब झोपड़ी बन गई तो धीरे धीरे वहाँ पर चूहों का आना जाना शुरू हो गया।
अब चूहे उसके लंगोटी को धीरे धीरे कुतरने लगे। अब तो इस साधक को चिंता होने लगी कि मेरे पास तो 2 ही लंगोटी हैं, उसमें से अगर ये चूहे भी कुतर देंगे तो मैं क्या करूँगा। तो गांव वालों को बोलता है कि देखो ये बड़ी समस्या है, मैं क्या करूँ, आप लोगों का क्या विचार है। तो गांव वाले बोलते हैं हाँ बात तो ठीक है कि आप सामान तो ज़्यादा रख नहीं सकते, और ये चूहे हैं कि इनसे आपको खतरा भी है, ये आपकी जो थोड़ी बहुत संपत्ति है उसको भी चोट पहुंचा रहे हैं, उसका भी नाश कर देंगे ये तो, तब आप क्या करोगे। तो कहते हैं गांव वाले कि हम आपको एक सुझाव दें कि अगर आप एक बिल्ली पाल लें तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। वो बिल्ली इन चूहों को खा लेगी और आपको चूहे से मुक्ति मिल जाएगी। वो बोलते हैं हाँ आपका तर्क तो बिल्कुल ठीक है कि चूहे हैं तो बिल्ली पाल लो, बिल्ली चूहों को खा लेगी और चूहा मुक्त घर हो जाएगा। गांव वाले बोलते हैं ठीक है, शाम को ही हम आपको एक बिल्ली ला कर देते हैं। तो वो शाम को गांव वाले हिस्ट पुस्ट एक सुंदर सी बिल्ली उस साधक को दे देते हैं उसकी झोपड़ी में, और बिल्ली रहती है कुछ दिन और उन चूहों का शिकार करके उस झोपड़ी को चूहा मुक्त कर देती है। लेकिन अब उस साधक के लिए एक और परेशानी हो गई। पहले तो वो अपने लिए गांव से कुछ थोड़ा बहुत भिक्षा ले लेता था, अब उसे बिल्ली के लिए अलग से भिक्षा लेनी पड़ रही थी। उसके लिए अलग से दूध का इंतजाम करना पड़ रहा था, क्योंकि चूहे तो थे ही कितने, इतने भी नहीं थे कि बिल्ली के जीवन भर का भोजन उन पर चल पाता। तो हफ्ते भर में चूहे खत्म और बिल्ली के लिए परेशानी शुरू कि अब वो खाए क्या। तो साधक उस बिल्ली के लिए भी दूध लाना शुरू करता है। गांव वाले देखते हैं तो सोचते हैं कि बताओ बेचारा अब दूध का डोलू भी लिए घूम रहा है कि बिल्ली के लिए दूध दे दो कोई। तो गांव वाले कहते हैं कि भाई ये शोभा नहीं देता आपको, तो ऐसा करते हैं हम आपको एक गाय ही दे देते हैं, आप आराम से गाय रखें, जब मन आए दूध निकालें, खुद भी पिएं, बिल्ली को भी पिलाएं। तब बिल्कुल ठीक था, साधक राजी हो जाता कि ठीक है आप लोगों का इतना प्रेम है तो मैं गाय रख लेता हूँ। तो गांव वाले अपना थोड़ा बहुत आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और एक सुंदर सी गाय लेके इस साधक को दे देते हैं। तो ये अपनी गाय और अपनी बिल्ली के साथ में प्रेम से रहने लगता है, जीवन में काफ़ी स्थिरता आ जाती है। लेकिन समस्या एक और खड़ी होती है जब उसको ख्याल आता है कि गाय कुछ चारा भी तो खाएगी, यूं ही थोड़ी सिर्फ दूध देती रहेगी। अब उसके लिए समस्या विकट थी। अब वो बेचारा सुबह सुबह निकल जाता और घास काटता दोपहर तक, तब घास काट के लेके आता। अब उसकी साधना आतना सब छूट रही थी, सारा समय तो इसी में लग जाता। गांव वालों को फिर इस पर दया आई, उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए तो समस्या गंभीर हो गई, अब गाय की देखभाल कौन करे। तो ऐसा करते हैं कि गांव में ही अभी एक स्त्री है जो विधवा हो गई, उसके पति का देहावसान हो गया है और युवती युवा है, तो यहाँ पर तुम्हारी सेवा करेगी, उसे भी अच्छा लगेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा कि साधक के सन्यासी की सेवा कर रही है। तो साधक ने भी सोचा कि हाँ चलो ठीक कहते हो, वो आ जाएगी तो कम से कम गाय को तो संभालेगी, गाय की तरफ से मेरी जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, उनकी जिम्मेदारी से तो मुझे मुक्ति मिलेगी और मैं अपना कुछ समय साधना के लिए भी निकाल पाऊंगा। तो गांव वाले उस युवती को कहते हैं कि हमने बात कर ली है, आप वहां पर जाएं, उनकी गाय की थोड़ी सेवा करें, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। तो कहती नहीं नहीं, मुझे क्यों आपत्ति होगी, मैं तो खुद भी चाहती थी कि ईश्वर की शरण में मेरा कुछ योगदान हो, उसकी सेवा में मेरा भी कुछ योगदान हो, तो मैं उस गाय की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, तो मैं कल से ही वहाँ उसके आश्रम में चली जाया करूँगी। अब वो युवती आनी शुरू हो जाती है, साधक भी युवा ही था, दोनों अब साथ साथ खेतों में भी काम करते, गाय की भी देखभाल करते। इस तरह उनका दिन बीतने लगा। तो कितने दिन ये लोग साथ में रहते और प्रेम न पनपता। तो एक समय आता है कि जब
उन दोनों में विवाह का प्रस्ताव रख दिया जाता है। गांव वाले कहते हैं कि अब आप लोग विवाह कर लें, ऐसे रहना भी शोभा नहीं देता। तो वो विवाह कर लेता है और दोनों गृहस्थ जीवन बिताने लगते हैं। एक दिन वो अपने बच्चों को खेलते देख रहा होता है, तभी अचानक उसके मन में ये ख्याल आता है और वो मुस्कुरा देता है कि गुरुजी ने उसे कहा था कि अपने जीवन में बिल्ली को ना आने देना। तब तो इसने बिल्कुल नहीं समझा था कि बिल्ली क्या कर लेगी, लेकिन आज जब वो सोचता है तो देखता है कि कहानी वहीं उसी बिल्ली से शुरू हुई थी कि वो बिल्ली लाता है, बिल्ली के पीछे गाय चली आती है, गाय के पीछे खेत, खेत के साथ उसको संभालने के लिए वो युवती, और अब बच्चे। तो कहाँ तो वो पूरे संसार को छोड़कर आया था यहाँ पर साधना करने, और यहाँ उसने फिर से एक नया संसार खड़ा कर लिया। तो यह है छोटी सी कहानी। ऐसे ही एक कदम हमें कहाँ तक पहुंचाएगा इस जीवन में हम कभी कह नहीं सकते, और पहले कदम पर तो कहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो जानते हैं वो कहते हैं कि पहले कदम पर समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला कदम ही अगर अलग दिशा में चला गया तो आप कहीं और ही पहुंचेंगे। आप उस मंजिल पर कभी ना पहुंच सकेंगे जहां पर जाने के लिए आपने सोचा था। उस पहले कदम पे सिर्फ एक दिशा, एक कदम, और कहीं से आप कहीं पहुंच जाते हैं। और फिर वहां से सीधा कोई रास्ता नहीं होता, वापस आपको लौटना पड़ता है। और वापस लौटना हमेशा किसी के लिए भी सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वापस लौटने का मतलब है कि आप अपने आप को खुद कहते हैं कि हाँ, मैं गलत था। और अपनी गलती स्वीकार करना बहुत हिम्मत का काम है, बहुत साहस का काम है। तो ध्यान दें, अपने पहले कदम पर वो लापरवाही में ना उठें। पूरे होशो हवास से अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ लें। और ऐसे ही अपने किसी भी कदम के लिए कभी दूसरे को जिम्मेदार ना ठहराएं। आपके किसी भी कदम के लिए दूसरा कभी भी जिम्मेदार नहीं। आपका हर एक कदम आपका चुना हुआ कदम है। आपका हर एक विचार आपका चुना हुआ विचार है। आपका हर एक मनोभाव आपका चुना हुआ है। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें अपने जीवन को स्वयं तराशना है, तो कोई भी छेनी इतनी लापरवाही से ना पड़े कि वहां से कुछ का कुछ टूट जाए। कि चाहा तो था तराशना और वो टूट ही गया, और टूटने के बाद फिर बात वो नहीं रहती। इसलिए पूरी सजगता से, पूरे होश से, पूरी जिम्मेदारी से जब भी आप किसी भी दिशा में चलें, हर एक विचार ध्यान से विचारें, हर एक कदम होश से रखें। तो ऐसे ही अपने जीवन के हर कदम को पूरे होश के साथ रखें। लापरवाही से उठाए गए कदम न जाने कहाँ पहुँचा देंगे। तो ऐसी मंजिलों पर पहुँचने से अच्छा है कि हम अपने पहले कदम को संभाल लें, और फिर हर एक कदम उसी दिशा में बढ़ेगा, शुभ में बढ़ेगा, और जीवन सही दिशा की ओर अग्रसित होगा, जहाँ पर शांति होगी, आनंद होगा, उल्लास होगा। नमस्कार।